बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंसान से सरज़द होने वाले ऐसे गुनाह कौन से हैं जिनकी वजह से इंसान हमेशा एक गरीब और मुफलिस इंसान रहता है। यानी ऐसे गुनाह जो इंसान के घर गुर्बत और मुफलिसी लाते हैं और इंसान को हमेशा एक गरीब इंसान बना के रखते हैं। नाज़रीन, हैरानी की बात तो यह है कि ये गुनाह आज माशरे में बिल्कुल आम हो चुके हैं और आज हर इंसान मुसलमान होते हुए भी इन गुनाहों को अंजाम दे रहा है और इन गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझता। और यही वजह है कि आज हमारे माशरे में गुर्बत और मुफलिसी बढ़ती ही जा रही है और इसी की वजह हमारा यही माशरा है जो गुनाह को गुनाह नहीं समझता। और दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि जिस माशरे में कोई गुनाह आम हो जाए तो वहाँ इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जाता। मिसाल के तौर पर आज हमारे माशरे में गाना बजाना बिल्कुल आम हो चुका है। हर कोई इंसान जब गाने सुनता है तो कोई दूसरा किसी को मना नहीं करता कि ये गुनाह कबीरा है और इसीलिए आज इसे गुनाह ही नहीं समझा जाता। हालांकि इसके बारे में सैकड़ों अहादीस मिल जाती हैं जो ये साबित करती हैं कि गाना बजाना बड़े गुनाहों में से एक है और यही सब गुनाहों की जड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से ऐसे लोग ज़रूर पैदा होंगे जो शर्मगाह यानी ज़िना, रेशम, शराब और गाना मौसीकी को हिलाल कर लेंगे। ये दिल में नफाक पैदा करने और इंसान को ज़िक्र इलाही से दूर करने का सबब है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लोगों में से बाज़ ऐसे भी होंगे जो लगो बातों को यानी फजूल बातों को मोल लेते हैं, यानी इन्हें ख़रीद लेते हैं ताकि बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं और इसे मजाक बनाएं। यही वो लोग हैं जिनके लिए रुसवा कुन अजाब है। इस आयत मुबारका में इन बदबख्तों का जिक्र है जो कलाम खुदा सुनने से इराज करते हैं और साज़ो मौसीकी, नगमा और सुरूर और गाने वगैरह खूब शौक़ से सुनते और इनमें दिलचस्पी लेते हैं। नाज़रीन, इस हदीस और आयत मुबारका से साफ ज़ाहिर होता है कि गाना बजाना गुनाहाने कबीरा में शुमार होता है। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं वो कौन से बड़े और गुनाहाने कबीरा हैं जिनसे इंसान के घर में गुर्बत और मुफलिसी पैदा होती है। यानी ऐसे गुनाह जिनके सरजद करने के बाद इंसान गुर्बत का शिकार हो जाता है और इस पर रिज़्क़ के दरवाज़े अल्लाह ताला की तरफ से बंद होने लगते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहला गुनाह जो इंसान की गरीबी का सबब बनता है वो गुनाह कबीरा है ज़िना। नाज़रीन, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँचवें नवासे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़िना और मर्द औरत के नाजायज़ ताल्लुकात से 6 किस्म के अज़ाब आते हैं, जिनमें से 3 दुनिया में और 3 आखिरत में हैं। दुनिया में आने वाले अज़ाब ये हैं, सबसे पहला ज़िना का असर इंसान के चेहरे पर होता है और ज़ानी इंसान के चेहरे से रौनक और नूर चला जाता है। ज़िना का दूसरा असर ये होता है कि ज़ानी इंसान के घर खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है और फ़िक्र और तंग दस्ती आ जाती है, यानी वो इंसान गरीब और मुफलिस हो जाता है और इस पर रिज़्क़ के दरवाज़े बंद होने लगते हैं। ज़ानी इंसान पर ज़िना का तीसरा असर ये होता है कि इसकी उम्र कम हो जाती है, यानी जो शख्स ज़िना करेगा तो इसकी उम्र कम हो जाएगी। और आखिरत में आने वाले 3 अज़ाब ये हैं। सबसे पहला अज़ाब ये होगा कि अल्लाह ताला की पाक ज़ात इस इंसान पर गज़बनाक हो जाएगी। ज़ानी इंसान पर आखिरत में आने वाले अज़ाबों में दूसरा अज़ाब ये आता है कि इस इंसान के हिसाब किताब में सख्ती होती है, यानी दूसरे लोगों के मुकाबले में इसका हिसाब देर से और ज़्यादा सख्ती से लिया जाएगा। आखिरत में ज़ानी इंसान के लिए तीसरा अज़ाब ये होगा कि वो जहन्नम की आग में हमेशा जलता रहेगा। नाज़रीन, ज़िना शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह है और इस्लाम में इसके मुर्तकब के लिए सख्त सज़ाएं मुतय्यन की गई हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि कत्ल के बाद ज़िना से बढ़कर कोई गुनाह हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाते हैं, ज़िना के करीब भी मत जाओ, बेशक ये बेहयाई का काम है और बहुत ही बुरा रास्ता है। इस्लाम में ज़ानी इंसान को सख्त सज़ाएं देने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला सूरह नूर की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाते हैं,
جو ज़िना करने वाली औरत है और जो ज़िना करने वाला मर्द है, सो दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और तुम्हें इनके मुतल्लिक़ अल्लाह के दीन में कोई नरमी ना पकड़े, अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, और लाज़िम है कि इनकी सज़ा के वक्त मोमिनों की एक जमात मौजूद हो। नाज़रीन, दूसरा गुनाह जो इंसान के घर गुर्बत लाता है, और जिस गुनाह को अंजाम देने के बाद इंसान पर रिज़्क़ के दरवाज़े बंद होने लगते हैं और इंसान पर मुसीबतें आने लगती हैं, वो है रिश्तेदारों से कता रहमी करना। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रिश्तेदारों से कता रहमी करना मुसीबतों का बायस है, यानी जो इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी करेगा, इस पर मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन नाज़रीन, आज हमारे माशरे में ये गुनाह भी आम हो चुका है। एक छोटी सी बात के ऊपर लोग सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, भाई भाई से बात नहीं करता, बाप बेटे से बात नहीं करता। अल्लाह ताला सूरह राद की आयत नंबर 21 में फरमाते हैं, और जो लोग इन सब हकूकुल्लाह, हकूकुर रसूल, हकूकुल इबाद और अपने हकूक क़राबत को जोड़े रखते हैं, जिनके जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, और अपने रब की खशियत में रहते हैं और बुरे हिसाब से खाइफ रहते हैं, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत का घर है। इस आयत में अल्लाह ताला इन लोगों की बात कर रहे हैं जो रिश्तेदारों से सिला रहमी करते हैं, यानी ऐसे लोगों के लिए जन्नत में घर होगा। और जो लोग अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करने की बजाय कता रहमी करते हैं, इनके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग अल्लाह का अहद इसके मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और इन तमाम रिश्तों और हकूक़ को कता कर देते हैं जिनके जोड़े रखने का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, और ज़मीन में फसाद अंगेज़ी करते हैं, इन्हीं लोगों के लिए लानत है और इनके लिए बुरा घर है। नाज़रीन, इन आयात मुबारका से ये वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला कता ताल्लुकी करने वालों को सख्त नापसंद फरमाता है, और जो लोग अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करते हैं, इनसे अल्लाह ताला की पाक ज़ात राज़ी होती है, और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में घर दिए जाएंगे। नाज़रीन, तीसरी चीज़ जिससे इंसान के घर में गुर्बत आती है और इंसान गुर्बत का शिकार रहता है, वो है इसराफ़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसराफ़ गुर्बत और फ़िक्र का बायस बनता है, यानी जो इंसान फजूल खर्ची करता है, वो इंसान हमेशा गुर्बत का शिकार रहता है। अल्लाह ताला सूरह अराफ की आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाते हैं, ए औलादे आदम, तुम हर नमाज के वक्त अपने लिबास ज़ीनत पहन लिया करो, और खाओ और पियो, और हद से ज़्यादा खर्च ना करो, बेशक वो बेजा खर्च करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और क़राबतदारों को इनका हक़ अदा करो, और मोहताजों और मुसाफिरों को भी दो, और अपना माल फजूल खर्ची से मत उड़ाओ, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। नाज़रीन, ये आयत करीमी इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला फजूल खर्ची और फजूल खर्च लोग दोनों को नापसंद फरमाता है। नाज़रीन, चौथी चीज़ जो इंसान की गुर्बत और मुफलिसी का सबब बनती है, यानी जिस चीज़ से इंसान गरीब होता है, वो है हिर्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर हरीस इंसान फ़कीर होता है, यानी जो इंसान लालच और हिर्स का शिकार हो जाए, वो कभी अमीर नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे इंसान के अंदर हमेशा ज़्यादा की भूख रहती है। अगरचे वो बंगलों और गाड़ियों का मालिक ही क्यों न हो, लेकिन वो हमेशा गरीब ही रहेगा, क्योंकि वो दुनिया की नज़र में तो अमीर होगा, लेकिन अपनी नज़र में वो गरीब ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमेशा ज़्यादा हासिल करने की भूख रहेगी, और यही भूख ही इसे गरीब इंसान बनाती है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ बूझ नसीब फरमाए और हमें नेक हदायत नसीब फरमाए।